हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान का एक एक कोना ब्रह्मोस से उड़ा देंगे। राजनाथ सिंह की धमकी से हिल गया पाकिस्तान। तो भाई साहब, भारत के राजनाथ सिंह ने धमकी लगा दी है मुल्क को, पाकिस्तान को, कि भाई साहब पाकिस्तान का एक एक कोना जो है हम उड़ा देंगे, ब्रह्मोस से उड़ा देंगे। ये हो क्या रहा है भाई? ऐसी ऐसी धमकियां आ रही हैं, क्या हुआ है देखते हैं यार भाई। बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। आसिम मुनीर ने आज काकुल में जो मिलिट्री की पासिंग आउट परेड होती है वहां पे भड़के मारी हैं और ट्रंप की थोड़ी सी पॉलिश भी की है। I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. वो हो चुका है जिसका डर था, जिसका खदशा था या जिस खदशे का इजहार किया जा रहा। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। क्या किया था इंडिया ने, याद है आपको? इंडिया ने एक मिसाइल चला दिया। इंडिया ने ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल फायर करके पाकिस्तान की मुख्तलिफ एयर बेसिस को निशाना बनाने की कोशिश की थी। जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर या आर्मी चीफ ने न्यूक्लियर जंग का बिगल बजा दिया। इनफ इज इनफ। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था। राजनाथ सिंह जी भी आ गए मैदान में। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाई मैं याद दिला देना चाहता हूँ पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन जो है वो ब्रह्मोस की रेंज में है। अब ये चीन जो पाकिस्तान की हलाकतों की शहादतों की जो इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है, जो पाकिस्तान की मीडिया में नहीं बताया जा रहा, अल जजीरा और अरब न्यूज़ के टीवी चैनल्स भी बता रहे हैं कि पाकिस्तानी फौजियों की भी शहादतों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन दोनों अतराफ में मुसलमान शहीद हो रहे हैं। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, तेलंगाना, साउथ ऑफ इंडिया, यू नेम इट। इंडिया के जो आखिरी जजीरे हैं जो श्रीलंका के करीब लगते हैं वो भी हिट होंगे। याद कर ले मुल्ला मुनीर, पिछली बार तो तुमसे जो है वो स्कैल्प मिसाइल ही नहीं झेली गई, हैमर ही नहीं झेली गई, ब्रह्मोस तो बहुत कम चली थी, बैलिस्टिक तो एक भी नहीं चली। इस बार क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, चूहा अपने बिल से बाहर निकल चुका है और बाहर आते ही उसने सबसे पहले भारत को एटम बम की धमकी लगाई है। और कितनी आश्चर्यजनक बात है कि आज ही भारत ने ब्रह्मोस की पहली यूनिट का लखनऊ में उद्घाटन भी किया और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने आसिम मुनीर को चेतावनी भी दी। दोस्तों, पिछली बार जब मुनीर ने भारत को धमकी दी थी और पहलगाम किया था तो उसके बाद तो हम जानते ही हैं कि पाकिस्तान का क्या हश्र हुआ था। लेकिन आज फिर एक बार मुनीर ने भारत को धमकी लगाकर अपने मौत को बुलावा दिया है। दोस्तों, भारत के लोग तो ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार की इनकी कुटाई थोड़ी रह गई थी जो इस बार अच्छे से पूरी करनी है। और इस बार तो हमारे साथ हमारे अफगान भाई भी खड़े हैं जो दूसरी साइड से इनकी कुटाई करने के लिए तैयार हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। इंडिया का विजिट अभी अमीर मुत्तकी का, ये एक गैर मामूली दौरा था। उसमें उससे पहले जो एफर्ट्स की गई वो पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। जब हमारे वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार साहब गए थे, मोहम्मद सादिक गए थे, फिर चाइना का भी उसमें रोल रहा, फिर मॉस्को कॉन्फ्रेंस भी हुई। उसके बाद वो जैसे ही दिल्ली उतरे हैं उस दौरान इन झड़पों का आगाज़ हुआ है। वहाँ बैठ के उन्होंने दाइश के ख़तरे का जिक्र किया, जिसमें बाद में उनके तर्जुमान ने उन्हें टोका कि इस वक्त मीडिया कवरेज कर रहा है, अब दाइश का जिक्र खुलेआम मत करें। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि उनको टीटीपी से खतरा अपनी जगह, लेकिन भारत की जो पुष्टपनाही है वो इस मामले को कहाँ ले जा सकती है? कहीं भी नहीं ले जा सकती। और आपने देखा दाइश की तरफ से बयान भी आ गया है कि ये TTA वाले जो हैं ये एक हिंदू मुल्क के साथ जाके हाथ मिला रहे हैं। उन्होंने दाइश ने तो अटैक कर दिया TTA। एक मुबैना ऑडियो सर्कुलेट कर रही है जिसको ज़ल्मे खलीलजाद ने भी शेयर किया। अच्छा, अब बात ये आयशा कि इंडिया को कुछ नहीं मिलना, इंडिया का कोई एक्सेस नहीं रहा अफगानिस्तान में। अच्छा, पहली बात तो ये है, बिकॉज वो रास्ते बंद हो गए हैं सारे। और जो उधर से ईरान से जो रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे वो भी चाबार, वो भी बंद हो गया है। तो अब इंडिया काफ़ी डेस्परेट है बिकॉज इंडिया वांट्स एलाइज।
सारा साउथ एशियन रीजन में कोई उसका दोस्त नहीं रहा, सिर्फ तालिबान बचे थे। अब एक तालिबान थे, ये उनके ऊपर बड़ी मेहनत कर रहे थे, ये सिवाय पैसे देने के और कुछ नहीं कर सकते, ना हथियार दे सकते हैं, ना कोई और किसी किस्म का सपोर्ट दे सकते हैं, उकसा ज़रूर सकते हैं कि ये करो वो करो। और इंडिया को इस वक्त तक ज़रूरत है कि जब इंडिया प्लानिंग कर रहा है कि किसी तरीके से बदला ले, वो बदला लेने की पूरी तैयारी हो रही है वहाँ कि हम कैसे अगला अटैक पाकिस्तान पे करेंगे जो ज़्यादा एस्केलेशन की तरफ ना जाए मगर हमें हमारा रिवेंज हो जाए। मगर और उसमें उनको बड़ा सूट करता है कि TTA जो है वो पाकिस्तान के साथ दूसरे बॉर्डर के ऊपर झड़प कर रही है, फिर पाकिस्तान की जो सारी सिक्योरिटी एपरेटस है वो बिखर जाता है ना, इधर भी रखना पड़ता है, इधर भी रखना पड़ता है। तो इंडिया ने तो ऑलरेडी अपनी कुछ फोर्सेस मूव कर दी हैं टुवर्ड्स आवर ईस्टर्न बॉर्डर, वो इसीलिए ताकि हमारी फौज जो है वो इधर आके फोकस रहे। तो अगर इधर फोकस रहेगा तो फिर उधर कहाँ, तो इसलिए इंडिया अपनी गेम खेल रहा है। तालिबान भी ये समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा मौका है इंडिया के साथ कोई गपशप लगाने का और सिग्नल करने का कि हम मिल गए एक दूसरे के साथ आपके खिलाफ, आप हमें तंग करेंगे तो हम उधर और करेंगे। अब ये जो सारा उन्होंने जो फायरिंग शायरिंग शुरू करके बॉर्डर पोस्ट के ऊपर एकदम हमला किया, ये बिल्कुल उन्होंने सोचा कि ये अच्छा टाइम है, इंडिया खुश हो जाएगा कि जब ये इन्होंने अटैक किया जब पाकिस्तान के ऊपर, तो जाहिर है हमारी फौज जो है उसका अटेंशन इधर डाइवर्ट हो गया। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया भी ये चाहता है कि ऐसे ही रहे, दोनों बॉर्डर्स हॉट रहें। और तालिबान भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान को पीछे धकेलने के लिए दोनों बॉर्डर्स हॉट रखने चाहिए। इसी के साथ यार वीडियो ख़त्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो मतलब दोनों तरफ से कल मतलब पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब ने भी दी है, फिर उनके डिफेंस मंत्री साहब ने दी है धमकी, एक दूसरे को धमकियाँ दी हैं। मतलब डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि एक इंच जो है पाकिस्तान का ऐसा वो ब्रह्मोस की रेंज में, और उन्होंने ये कहा है कि ब्रह्मोस से हम उड़ा के रख देंगे एक एक हिस्सा, मतलब उसकी रेंज में। ये छोटी धमकी नहीं है, ये बहुत बड़ी धमकी है। और आर्मी चीफ ने हमारे ने बोला है कि भाई हम जो है ना इंडिया को कोई भी छोटी सी हम इंडिया को बताना चाहते हैं कि भाई हमसे पंगा ना लेना, किसी किस्म का भी छोटा सा भी एडवेंचर किया तो उसके आपको भयानक नतीजे मिलेंगे हमारे। मतलब यार ये सीधी सी बात है, वो एटॉमिक धमकी है, सीधी सी जाहिर बात है यार। ये एटॉमिक एक तरह से मुझे लग रहा है कि हमारा पीस के लिए बेस्ट है। मैंने से हमारा ये एटॉमिक अगर ना होता तो अगर दोनों के पास एटम पावर कितनी दफा जंग हो चुकी, कितनी दफा हमारी जंगें हुई होती। ये अच्छा है कि भाई ये दोनों देशों के पास है, इससे रुक जाती हैं जंगें, ज़्यादा बेटर है। दूसरी तरफ तालिबान जो है भाई वो अपने मजे में पता नहीं क्या चाहते हैं, वो उनके साथ भी कुछ सुनने में आ रहा तो है कि मुआहदा हो गया कि मिल के कोई भाई लगाम डालेंगे TTP को। अब देखो कितना करते हैं, क्या करते हैं। और पाकिस्तान भी जो है ना उनके साथ बातचीत करेगा मुख्तलिफ जगहों पे, मतलब टेबल टॉक्स वगैरह होंगी। अब देखो इसके भी क्या नतीजे निकलते हैं, लेकिन भारत से धमकी बहुत तगड़ी आई है। अब इसके ऊपर क्या राय है, आप इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते, कमेंट सेक्शन में। ब्रह्मोस का तोड़ हमारे पास नहीं है, वो तो है भाई यार। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।